माता उपदेश से प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लय उबारे। गुरु जी अपनी एक रचना में फरमान करते हैं कि प्रहलाद जी की माता उनसे कहने लगी कि बेटा प्रहलाद, जब आपके पिता यही चाहते हैं कि उनको भगवान करके, उनको ईश्वर करके माना जाए, तो आप भी अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उनके दंड इतने सख्त हैं, उनकी सज़ाएं इतनी सख्त हैं कि जो उनको भगवान करके नहीं मानेगा, ईश्वर तुल्य नहीं मानेगा, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इसलिए अपनी जान बचाओ और जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं वैसे आप करो। माता उपदेश से प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लय उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बुझाए। प्रहलाद जी ने कहा कि हे माता मेरी बात सुनो, कुछ भी पिता मेरे ऊपर सख्ती कर लें, जुल्म कर लें, अत्याचार कर लें, लेकिन मैं राम नाम को नहीं छोड़ूंगा। राम अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापी हैं और मुझे भरोसा है कि मेरी वो हर जगह रक्षा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। प्रहलाद कहा सुनो मेरी माए, राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बुझाए, संडा मरका सब जाए पुकारे। प्यारे देशवासियों, प्रहलाद जी के दो अध्यापकों का जिक्र आया है, एक संड और एक अमरक। संड और अमरक दोनों अध्यापकों ने जाकर हिरण्यकश्यप से शिकायत की कि भगवान आपका बेटा ही बिगड़ा हुआ है। प्रहलाद ही, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं कि हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान रूप हैं, राम रूप हैं, लेकिन आपका बेटा ही कहता है कि मेरे पिता तो एक साधारण इंसान है, बल्कि एक क्रूर इंसान है। भगवान कहाँ से? भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। मेरे पिताजी तो एक जगह हैं तो दूसरी जगह है ही नहीं, इसलिए तो एक आम इंसान है। इस बात को जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो क्या किया जाए, उसको बहुत क्रोध आया। तुरंत उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाकर मीटिंग की कि किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करके प्रहलाद को समझाया जाए। यदि उसको समझाने में समझ ना आए तो उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाए। कई तरह के प्रयास हुए। प्रहलाद जी को शेर के आगे डाला गया, हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, पहाड़ से गिराया गया, नदी में डुबोने का प्रयास किया गया, होलिका बुआ अग्नि में बैठाकर बैठी और उनको जलाने की कोशिश की गई, लेकिन ईश्वर ने हर जगह उनकी रक्षा करी। होलिका भी जल गई और जो जो उन पर जुल्म हुए सबसे ईश्वर ने उनकी रक्षा करी। हिरण्यकश्यप को फिर इतना गुस्सा आया कि उसने प्रहलाद को कहा कि तू कहता है कि भगवान हर जगह है, ये सामने स्तंभ है, ये सामने खंभा है, कि भगवान इसमें है क्या? उसने कहा सब भगवान तो हर जगह हैं, उसको दिल से याद करना है। जब वो दिल से याद करो तो ज़रूर इंसान की मदद करते हैं। तो गुस्से के मारे हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि चल तू अपने भगवान को याद कर, मेरी तलवार से, मेरे इस शमशीर से तुझे वो कैसे बचाते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान को याद किया। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना सुनकर भगवान उस खंभे को, उस स्तंभ को फाड़कर उसमें से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसी समय अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया और उसको मौत के घाट उतारा, प्रहलाद की रक्षा करी। गुरु जी की ये रचना पूरी सुने कि माता उपदेश से प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लय उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बुझाए, संडा मरका सब जाए पुकारे। प्रहलाद आप बिगड़या सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया, हाथ खड़क कर धाया, धाया मने दौड़ा, धावती से बना धाया, हाथ खड़क कर धाया अत अहंकार, हरि तेरा कहा तुझ लय उबार। खिन में भयान रूप निकस्या थम उपाड़, हरनाखश नखी बिदारिया, प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कारज सवारे, प्रहलाद जन के 21 कुल उधारे। संतों महापुरुषों की, अपने भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। भक्त प्रहलाद जी की रक्षा भी उन्होंने करी और प्रहलाद जी के 21 कुलों को स्वर्ग में स्थान दिया। गुरुद्वारा साहब में रोज़ ही पढ़ा जाता है कि हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरिनाखश दुष्ट हर मारया। हरनाखश जो है हिरण्यकश्यप का नाम है। हरनाखश दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया, अहंकारियाँ निंदका पिट दे, नाम देव मुखलाया, जन नानक ऐसा हर सेवया, अंत लय छड़ाया। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने भी भक्त प्रहलाद और भक्त नामदेव जी की तरह उस ईश्वर को याद किया है, हमेशा ईश्वर ने उनकी सहायता की है, उनकी रक्षा की है। आज हमारे बने फाग, प्रभु संगी मिल खेलन लाग, होली कीनी संत सेव, रंग लगा अतलाल देव। होली कीनी संत सेव, रंग लगा अतलाल देव। सिख पंथ के फ़ारसी के महान विद्वान भाई साहब भाई नंदलाल जी बहुत ही सुंदर अपने फ़ारसी के शेर में लिखते हैं, गुलाल अफशानिय दस्ता मुबारक, ज़मीन व आसमां सुर खरू करद। परमात्मा ने अपने रूहानियत के, अपने आध्यात्मिक रंगों से सारी प्रकृति को, सारी कायनात को, सारी सृष्टि को
वनस्पति के रूप में रंग बिरंगे रंगों से सजा रखा है। उस परमात्मा के नाम के रंग से जिसका भी हृदय रंगा गया, समझो उसके लिए सच्ची होली है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। सभी देशवासियों को, सभी मित्रों को रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।